नमस्कार। रणभूमि 2024 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। राजस्थान में लोकसभा आम चुनाव 2024 के लिए प्रथम चरण के 12 लोकसभा क्षेत्रों में वोटिंग होगी। राज्य में 12 सीटों पर जो मतदान लगातार चल रहे हैं, उसके लिए आपको बता दें कि 2,54,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और सभी क्षेत्रों की मतदाता सूचियां विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध भी हो गई हैं। इन मतदाता सूचियों में कुल 2,54,29,610 मतदाता पंजीकृत हैं, जिनमें 1,32,89,538 पुरुष और 1,20,25,699 महिला हैं। तो वहीं 7.99 लाख नव मतदाता पहली बार अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग हो रही है, आपको बता दें कि उनमें गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर लोकसभा सीट शामिल है। तो आपको बता दें कि पहले चरण में राजस्थान में 12 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि 12 सीटें हैं, जिसमें से गंगानगर, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा और नागौर, इन सीटों पर लगातार वोटिंग हो रही है। और जो एक मतदान का प्रतिशत है अभी तक का, आपको बता दें लगभग लोगों का उत्साह जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। और एक उम्मीद शायद राजस्थान की जनता ने इस पहले चरण में दिखाने की कोशिश की है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक अच्छी सरकार को, अपने यहाँ से कैंडिडेट्स को आगे निकालकर एक अच्छी सरकार बनाने में पूरी तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो सिर्फ राजस्थान ही नहीं, पूरे देश भर के लिए एक, कहते हैं ना, पर्व जैसा माहौल है और सभी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। राजस्थान में भी 25 में से 12 सीटों पर लगातार वोटिंग जारी है और 2,54,00,000 से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए, और राजस्थान पर इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए राजस्थान से शैलेंद्र सिंह गुर्जर हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रियदर्शी भटनागर हमारे साथ जुड़े हैं। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपसे आवाज पहुंच रही है मेरी? चलिए, शैलेंद्र जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। प्रियदर्शी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। प्रियदर्शी जी, मुझे तो लगता है आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। सिर्फ आज का नहीं, ऐसे जितने चरण सामने आने हैं, मुझे लगता है हर वो दिन एक किसी उत्साह से कम नहीं होगा। प्रथम चरण का जो वोटिंग है और 12 सीटें कितनी महत्वपूर्ण हैं और किस तरह का माहौल देखते हैं? कांग्रेस के लिए मैं देखूं तो सुबह से अभी तक लगभग 3 बज चुका है। किस तरह का आप एक उत्साह का माहौल देख रहे हैं और क्या उम्मीदें हैं इस बार इस पहले चरण की इन 12 सीटों से? इस बार का चुनाव बदलाव का चुनाव है। आप जो देख रहे हैं मत प्रतिशत, उसको हम एक अंडर करंट मान के चल रहे हैं। आप देख लीजिए कि जो 10 साल भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन रहा, उनकी असफलता रहे, उसके खिलाफ जनता आज सामने आई है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस की जो सरकार थी, उनके जो बेहतरीन काम थे, उन कामों को लेके कांग्रेस पार्टी फील्ड में थी। हमें पूरी उम्मीद है कि हम बढ़त की ओर हैं। इंडिया गठबंधन के साथ साथ राजस्थान के अंदर कांग्रेस अपना अच्छा बेहतर प्रदर्शन करेगी और जो भारतीय जनता पार्टी का दम्भ है या झूठा इनका घमंड है, उसका नेस्ता नाबूद जनता अपने मतदान के माध्यम से करेगी। चलिए, प्रथम चरण की क्योंकि 12 सीटें हैं जिस पर लगातार मतदान जारी है, इन 12 सीटों को यदि एक कैलकुलेशन देखें, कितनी सीटों पर उम्मीद है कि कांग्रेस के प्रत्याशी यहां से जीत हासिल कर सकते हैं? सिर्फ इस 12 की बात कर रही हूं मैं आज की। देखिए, जहां तक आप 12 की बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बड़ा अंतर है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार की बात करती है, क्योंकि मुझे ये पता नहीं है उनके पास में ऐसा कौन सी जादुई बटन है या ऐसी कौन सी जादुई कलाकारी है जिससे कि वो फिगर बता देते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन का प्रोग्राम घोषित नहीं किया था, उससे पहले उन्होंने 400 पार बता दिया था, जबकि उनको यह पता नहीं था कि हमारी तरफ से कौन कैंडिडेट है और सामने कौन आ रहा है। यानी कि ऐसा लगता है कि रिजल्ट उनके हाथ में है।
कांग्रेस ऐसी नहीं है। कांग्रेस यथार्थ की बात करती है, तथ्यात्मक बात करती है। हम हमारे काम के विश्वास पे बात करते हैं। हमें निश्चित तौर पे ये विश्वास है कि ये जो 12 सीटें जो प्रथम चरण में चुनाव हुई हैं, जिसमें से 2 इंडिया गठबंधन के तहत हमने गठबंधन हमारे दल को दिया है, ठीक है, जो नागौर है और सीकर है, वो दोनों सीट हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी इन 12 सीटों के ऊपर विजय प्राप्त करेगी। यहाँ पर सब जगह हमारा माहौल बहुत अच्छा है और हम विजय प्राप्त करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी 25 की 25 बात कर रही है, तो सिर्फ उनकी आधी बात सत्य है। वो 25 तो बोल रहे हैं कि 25 की 25, परंतु वो ये आधी बात सच नहीं बोल रहे हैं कि 25 की 25 वो हारेंगे और कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के जो गठबंधन है वो 25 की 25 सीट जीतेगा। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। शैलेन जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? आवाज आ रही है आपकी? चलिए शैलेन जी, मुझे लगता है पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। किस तरह का माहौल भारतीय जनता देख पा रही है, भारतीय जनता पार्टी? और सबसे बड़ी बात, उस माहौल के साथ साथ इन 12 सीटों पर ये जो मुकाबला हो रहा है, ये जो लोग जो बढ़ चढ़कर मतदान करने पहुंच रहे हैं, कितनी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले चरण की इन 12 सीटों से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने कामों के बीच में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो उन्होंने जन कल्याणकारी नीतियां दी हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं जो चालू की हैं, जिससे मूलभूत सुविधाएं एक गरीब को मिला है, जिससे 25 करोड़ गरीबों को हमने गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। जिस तरह से बुनियादी ढांचे का विकास भारत में हुआ है, चाहे सड़कों का हो, रेलवे का हो, पुलों का हो, ब्रिजों का हो, और किस तरह से हमने एक सुदृढ़ शासन देने का काम किया है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी देखते रहे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ना तो युवराज के पास नीति है, ना नियत है। और इनको जब भारत ने 58 साल राज करने के लिए दिया, तब तो इन्होंने भारत की जनता का कोई भला नहीं किया, और आज ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपने न्याय घोषणा पत्र को लेकर आते हैं। अगर आपने किसानों के साथ न्याय किया होता तो आपकी ये हालत नहीं होती कांग्रेस पार्टी की। अगर महिलाओं के साथ आपने न्याय किया होता तो ये कांग्रेस पार्टी की हालत नहीं होती। युवाओं के साथ अगर आपने न्याय किया होता तो ये हालत नहीं होती। अगर आपने विकास किया होता भारत में तो कांग्रेस पार्टी की हालत नहीं होती। शायद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भूल जाते हैं कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है। 2024 में राजस्थान में 25 की 25 सीटें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झोली में दी गई थी, आशीर्वाद दिया था जनता ने। उसी तरह 2019 में भी आशीर्वाद दिया, जिसमें एक गठबंधन की सरकार थी। और आज तो मैं आपको बताता हूं कि 2024 में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नहीं मिल रहे ढूंढने से। ये इतने घबराए हुए हैं हमारी विकास की योजनाओं से, राष्ट्रवाद की योजनाओं से, जो एक धार्मिक पुनरुत्थान हुआ है, एक नए युग का उदय हुआ है भारत का, उससे इतने घबराए हुए हैं कि इनके कैंडिडेट टिकट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। ये बात कर रहे हैं 12 की 12 सीटें जीतेंगे। इनके कैंडिडेट जिला देता हूं, जयपुर सिटी से इनके सुनील शर्मा जी को दिया था, वो छोड़ के भाग गए। इन्होंने राज संबंध में सुदर्शन सिंह रावत जी को दिया था, उन्होंने कहा साहब सरेंडर कर गए, मैं तो लड़ना ही नहीं चाहता था, मुझे टिकट क्यों दे दिया। प्रताप सिंह खाचरियावास जी कह रहे हैं कि यह भाजपा तो बहुत मजबूत है, मैं लड़ना नहीं चाहता था, आलाकमान ने दे दिया तो चलो लड़ लेता हूं। ऐसे ही विजेंद्र ओला जी की बात है। तो कांग्रेस पार्टी के जितने नेता हैं, बैसाखियों पे चलने वाली पार्टी है। आज इनका 2014 में विपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया, 44 सीटें आई। उसी तरह 52 सीटें 2019 में आई, इनको विपक्ष का दर्जा नहीं मिल पाया। और आने वाले समय में देखिए, इनके युवराज 20 साल से भारत का भ्रमण कर रहे हैं, ना भारत की समस्याओं को समझ पाए, ना भारत की जनता की भावनाओं को समझ पाए, ना इन्होंने कोई रोड मैप विजन दिया है। सिर्फ चिल्लाते रहते हैं ईवीएम खराब है। अगर जहां ये कांग्रेस पार्टी जीत जाती है वहां ईवीएम अच्छी है, बाकी जगह खराब है। जहां ये बाहर जाके संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र खतरे में बताते हैं। और लोकतंत्र खतरे में तो इनके भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय में था, जब उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, जब नेताओं को जेलों में ठूस दिया, पत्रकारों को जेलों में डाल दिया, किस तरह से न्यायपालिका को ओवरकम कर लिया। ये सवाल सारी तमाम बातें हिंदुस्तान की जनता के सामने, हम सिर्फ काम के बेसिस पे जा रहे हैं। आप देखिए जो विकास का काम किया गया है, जो कल्याणकारी योजना है, ये नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं। ये तीन दशक से तो नारी अधिनियम बिल नहीं ले पाए, हम वो नारी अधिनियम बिल लाकर हमने महिलाओं को, मातृशक्ति को एक उपहार दिया है, जो आने वाले 2029 में 33% महिलाएं आपको विधानसभा और लोकसभा में प्रतिनिधित्व मिलेगा। हमने शौचालय दिए, शैलेन जी, लेकिन घोषणा पत्र समूह के तहत, शैलेन जी, घोषणा पत्र को देखिए और न्याय पत्र को देखिए, आपके संकल्प पत्र को देखिए, क्योंकि ये देश का चुनाव है। हम सिर्फ राजस्थान की किसी एक बात पर नहीं बैठे, देश का चुनाव है। तो आप समझ लीजिए कि एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन है इस लड़ाई में। और क्योंकि राजस्थान की जो 12 सीटें हैं, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर काम करेगा जो इन्होंने अपने न्याय पत्र में रखा, जो आपने अपने संकल्प पत्र में रखा, या जो मोदी की गारंटी के साथ है। तो मुझे लगता है उस पर जनता पूरा फोकस्ड होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है, ना कि सिर्फ एक दो चीजों को लेकर। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात करी है, क्योंकि जनता जनार्दन जो काम किए जाते हैं उन्हीं पे वोट देती है। क्योंकि आज की जनता जो है मैच्योर हो चुकी है, परिपक्व हो चुकी है। वो देखती है कि कौन हमारा भला कर रहा है, किसने हमको गरीबी रेखा से बाहर निकाला, किसने निर्माण किया भारत का, किस तरह से आपने देखा धार्मिक
पुनरुत्थान हुआ भारत में, भारत की सभ्यता संस्कृति किस तरह से पुनर्जागरण हुआ और किस तरह से विश्व में आज हम 5वीं सबसे बड़ी विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। तो ये सारी तमाम बातें जनता के बीच में हैं। तभी आप देखिए कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट कर दिया, कांग्रेस पार्टी को राज्यों में रिजेक्ट किया, लोकसभा चुनाव में रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस पार्टी के पास ना नीति है, ना नियत है, ना इच्छाएं। आपको जब भारत ने इतना 58 वर्ष दिए तब तो आपने बताया नहीं। बताते हैं यूपीए के समय में कितनी एमएसपी थी, 2014 में कृषि बजट क्या था आपको बता दूं, 22,000 करोड़ का कृषि बजट 22,000 करोड़ था और आज हमने 1.25 लाख करोड़ कर दिया है, 5 गुना वृद्धि कर दिया। लेकिन उसके बाद भी किसान परेशान हैं, उसके बाद भी अपने मैनिफेस्टो में बार बार एमएसपी बढ़ाने की बात हो रही है। किसान देखिए, किसान सम्मान निधि के तहत हमने उनको संबल प्रदान करने का काम किया। 12 करोड़ किसान भाई हमारे लाभान्वित हो रहे हैं। इन्होंने सिर्फ ये कहते हैं किसानों की पार्टी, आदिवासी दलितों की पार्टी, कभी इन्होंने ना आदिवासियों को सम्मान किया ना दलितों का किया। अगर पहली बार किसी ने किया तो बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन सरकार ने किया। इनको संसद भवन में बाबा साहब अम्बेडकर की इन्होंने मूर्ति नहीं लगने दी। कांग्रेस पार्टी, नेहरू जी उनके व्यक्तित्व को दबाना चाहते थे। हमने प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति दी। आप बताइए क्या सोचेंगे, इनकी सोच ही शुरू नहीं होती। जो न्याय पत्र है, इनको यही नहीं पता इनके युवराज को कि केंद्र में कितनी नौकरियां, ये कहते हैं 30 लाख नौकरियां देंगे। अरे भाई केंद्र में 48 लाख नौकरियां हैं टोटल, 30 कहां से दे दोगे? सिर्फ संसद में क्वेश्चन किया गया तो 8 लाख नौकरियां खाली हैं। तो इनको पता नहीं है क्या दे रहे हैं। हम न्याय की बात करते हैं, अगर न्याय देना था तो आपने 10 साल यूपीए की सरकार में क्यों नहीं दिया? हमारे देखिए भजनलाल सरकार राजस्थान में आई, हमने 100 दिन में 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे दिया। पेपर लीक माफिया जो पनप गया था उसको हमने खत्म करने का हम काम कर रहे हैं। किस तरह से ईआरसीपी को हमने मूर्त रूप दे दिया। यमुना जल समझौते के तहत शेखावटी क्षेत्र में पानी आएगा और किस तरह से हमने महिलाओं की सुरक्षा की बात करी। ये भ्रष्टाचारी पार्टी, इन्हीं के प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया बेचता हूं तो ठीक है शैलेंद्र जी, देखिए सारी बातें मुझे लगता है जनता यदि हुआ है तो जनता वोट कर ही रही है ना, जनता वोट कर रही है, उसका रिजल्ट हमें सामने आएगा ही। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तिबारा बनेगी। चलिए ठीक है, अभी तक 400 बार था, अब आप हैट्रिक लगाने की भी बात कर रहे हैं। खैर ठीक है, ये जनता का निर्णय है, इसलिए कोई भी ऐसी टिप्पणी मैं इस वक्त यहाँ नहीं करूंगी कि कौन आएगा या कौन जाएगा। प्रियदर्शी जी, बहुत सारे काम काज अभी यहाँ पर शैलेंद्र जी बता रहे थे कि हमने राजस्थान के लिए ये किया, हमने राजस्थान के लिए वो किया, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे से याद है कि इस बार अच्छा है विधानसभा में मौका जरूर मिल गया, लेकिन एक वक्त था जब कांग्रेस की ही सरकार थी और तमाम चीजें हो रही थी। खैर ठीक है, बदलाव किया जनता ने, उनका मन होगा, बदलाव हो गया, लेकिन लोकसभा के जो समीकरण होते हैं आजकल तो देखिए सारे मुद्दे ऐसे हो गए हैं कि विधानसभा में भी काम करते हैं और नेशनल इश्यूज पे भी काम करते हैं, लेकिन अब सब मिक्सअप हो गए। और मिक्सअप इसलिए हो गए हैं कि देखिए किसानों की बात विधानसभा में भी हो जाती थी, किसानों की बात इसमें भी हो रही है, राम मंदिर का मुद्दा तब भी हो जाता था, राम मंदिर का मुद्दा अभी हो रहा है। तो मुझे लगता है एक पूरा परसेप्शन सा बन गया है कि ये मुद्दे हैं और इसके इर्द गिर्द ये पूरी चुनाव प्रणाली जाएगी। तो ऐसे में राजस्थान में इस परसेप्शन को जो बनाने की कोशिश की गई है, चाहे वो कांग्रेस के घोषणा न्याय पत्र से हो या बीजेपी के संकल्प पत्र से हो, क्या कोई एक बड़ा बदलाव देखते हैं या सीटों में कोई वृद्धि कांग्रेस को मिल पाएगी, देखते हैं? देखिए कांग्रेस, जैसे मैंने आपको अपनी बात की स्टार्टिंग में कहा कि ये चुनाव बदलाव का चुनाव है, हम इसको बदलाव के नजरिए से देख रहे हैं। और इस बार जनता शोर शराबे की जगह अंडर करंट के रूप में शांतिपूर्वक परिणाम, आप देख लीजिए कि किस तरीके से परिणाम सामने आएंगे। हम सिर्फ बड़बोलापन नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी पे पता नहीं, मैंने आपको वो बात दोबारा दोहराता हूं, पता नहीं इनके पास में ऐसा कौन सा जादू है कि ये इतने कॉन्फिडेंट है, फिर हैट्रिक भी मार रहे हैं, 400 पार भी मार रहे हैं। मेरे को ये भी वो भी चीज आज ध्यान आती है कि पहले केदारनाथ यात्रा में जाते हैं मोदी जी 2019 के अंदर, और केदारनाथ एक गुफा में घुसने से पहले बोल जाते हैं 300 पार ले आते हैं। अब ये चुनाव के घोषणा से पहले कहते हैं 400 पार की, ये भी देखो अभी बोल रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। तो ये जो कलाकारी भारतीय जनता पार्टी के है, तो इसका न्याय तो जनता करेगी और जनता देख रही है अच्छी तरीके से। अब जहां तक हम बात करें हमारे काम की और मुद्दों की, तो आप देख लीजिए कोई सा चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे पार्षद का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन पार्टी है। इनके पास में घूम फिर के एक ही मुद्दा आ जाता है, ध्रुवीकरण, धार्मिक। इनके पास में कोई विजन, कोई निर्माण, कोई विकास इनका सब्जेक्ट ही नहीं है। विकास के ऊपर ये बोलती है, परंतु आज आप देख लीजिए, ये तो कहते हैं कि 2014 से पहले तो भारत था ही नहीं, तो भारत ही 2014। देखिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने आपको डिस्टर्ब ही नहीं किया, आपको पूरा टाइम मिला है, आपने बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब ही नहीं किया। अभी गलत कर रहे हैं ये सिस्टम में। अरे तथ्य तो बताओ। 2014
आप बताओ ना विकास के आंकड़े क्या थे आपके यूपीए सरकार में 10 साल में? मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ बताओ, महंगाई दर कितनी थी? 2000, ये बोलते हैं कि 2014 से सब कुछ हुआ है। 2014 के बाद क्या हुआ ये नहीं बोलते हैं कि जो इन्होंने हमारे इस जनता से जो कमिटमेंट किया था, ये बोलते थे कि 2 करोड़ नौकरी लाएंगे हम। आज आप देख लीजिए उन्हीं वादों को दोहरा रहे हैं ये किसान। आज आप देख लीजिए पूरे राजस्थान के अंदर 4 से 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर किसान इनको आईना दिखाएंगे। इन्होंने जो किसानों से जो वायदा किया था वो वायदा निभाया कि इन्होंने सिर्फ मीठी मीठी बातें करते रहते, मीठी मीठी बात करते और कांग्रेस को कोसते रहते हैं और झूठे आंकड़े बताते रहते। जिस पेपर लीक की तो चलो ये बोले नहीं, जिस पेपर लीक की बात करते हैं, पेपर लीक पेपर लीक पेपर लीक, तो क्या ये कह सकते हैं क्या कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता ये एक थाना स्तर के ऊपर इन्होंने जांच कराई थी, जबकि कांग्रेस पार्टी इसके अंदर एक मजबूत कानून लेकर आई। आज अपराधीकरण की बात करते थे राजस्थान के अंदर की सरकार बदल दी, अपराधीकरण पहले से ज्यादा है। आज आप देख लीजिए रोज अखबार में भरे रहते हैं गलत घटनाओं से, आपराधिक घटनाओं से। उसके बारे में अब ये बिल्कुल चुप हो गए हैं, इस बारे में अब ये बिल्कुल नहीं बोलते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में एक जबरदस्त वॉशिंग मशीन है। जब तक इनकी पार्टी में आदमी नहीं होता है तब तक उसकी धुआई देते हैं, जैसे वहां आ जाता है बिल्कुल साफ हो जाता है, इसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके मैदान में उतार देते हैं। इनकी बौखलाहट यह है कि अभी राजस्थान के अंदर जो 12 सीटों के ऊपर जो चुनाव हो रहे हैं, जिसके ऊपर आज आपकी हमारी आज डिबेट केंद्रित है, उन 12 से 12 के अंदर इनका सुपड़ा साफ होगा। वो इसलिए साफ होगा कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आई। बीजेपी की सरकार के जो प्रारंभ के दिन होते हैं 100 दिन होते हैं, 150 दिन होते हैं, 200 दिन होते हैं, संकल्प के 100 दिन होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के अंदर सरकार बनाने के अंदर एक काम नहीं किया, सिर्फ गारंटी की गारंटी मोदी है। अरे तो भारतीय जनता पार्टी क्या है, तुम्हारा विजन क्या है? मुख्यमंत्री जी के पास में अपना कुछ है क्या? उन्होंने सिर्फ कांग्रेस की योजनाओं के नाम बदलने के अलावा या उनकी पॉलिश करने के अलावा एक काम नहीं किया। अब बात करते विकास की। ईआरसीपी को लेकर इनका खुद का मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का वर्जन था, हम उसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देंगे। सिर्फ चुनाव से 4 दिन पहले एक झुंझुना बजाया इन्होंने, एक जुमलेबाजी करी, परंतु जनता को देख लिया कि तथ्यात्मक ठोस रूप से इन्होंने आज भी वही किया जो कांग्रेस का शासन था 5 साल। जो सौतेला व्यवहार तो उन्होंने तब किया था, वो सौतेला व्यवहार इन्होंने आज भी किया है। इन्होंने ईआरसीपी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाए, सिर्फ घोषणाएं कर दी हैं पेपरों के अंदर, उसका इंप्लीमेंट आज तक नहीं किया गया। जनता अच्छी तरीके से समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, काला धन, महंगाई, इन सब चीजों की जननी है। आज सिलेंडर की बात करते हैं, हमने सिलेंडर को 450 रुपए में हम दे रहे हैं, तो भैया 300 रुपए से 250 रुपए से 280 रुपए से 450 500 रुपए पहुंचाने वाले भी तो तुम ही हो, और कौन है? मुझे ऐसा लगता है तक पहुंचा के 50 रुपए कम करते हो, 10 रुपए कम करते हो, उसके बारे में तो आप बोलते नहीं हो। कौन से काले धन लाने की बात कर रहे थे आप? प्रदर्शी जी और शैलेंद्र जी, मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। देखिए, इसमें सिर्फ क्या उद्योगपतियों की सुनी जाती है, और वो दिन दूर नहीं, मुद्दों के साथ साथ जो प्रत्याशी है तो ये वो भी बहुत प्रभावित, हटा देंगे, वो भी बहुत प्रभाव डालता है। ऐसे करेंगे कि एक तो लोकतंत्र को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, मैं कुछ कह रही हूं। मुद्दों के साथ साथ जो प्रत्याशी होता है उसका भी अपना एक, कहते हैं ना, व्यवहार होता है, उसकी अपनी छवि होती है, उसका अपना व्यक्तित्व है, वो भी बहुत काम करता है मुद्दों के साथ साथ। क्या क्या है जो ये तो बता नहीं पाते हैं, उसके बारे में तो बोलते नहीं है कि झोला है, दिन में 4 बार तो वो कपड़े बदलते हैं, सारी दुनिया को पता है। फिर ऐसा कौन से फकीर की बात करते हैं, ऐसे कौन से चौकीदार? लगता मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है प्रदर्शन, मेरे प्रश्न को नहीं सुन रहे हैं। शैलेंद्र जी, स्थिति बड़ी विकट है। शैलेंद्र जी, कई बार ऐसा भी होता है, लोकप्रियता बहुत होती है प्रत्याशियों की, किसने अपने क्षेत्र के लिए कितना काम किया, किसका टिकट रिपीट है तो उसको दोबारा मौका मिला है तो वो कितना करके देगा, कितना बदलाव, ये जनता का निर्णय होता है। लेकिन मुद्दों के साथ साथ ये फैक्टर भी काम करते हैं, ये अक्सर देखा गया है। बिल्कुल निश्चित, आपने बहुत अच्छी बात कही है। जो भी लोकसभा का प्रत्याशी होता है उसको रिपोर्ट कार्ड पेश करना होता है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र में क्या कार्य हुए हैं। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि राजस्थान में मकान अगर बने तो 20 लाख लोगों को पक्का कर दिया गया है। अगर उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है तो हमारी 77 लाख बहनों को, महिलाओं को मिला है। अगर शौचालय मिले हैं तो 83 लाख महिलाओं को शौचालय मिले हैं। 2 एक्सप्रेसवे मिले हैं। रेलवे का आधुनिकीकरण हुआ है। किस तरह से आपने देखा रेलवे का आधुनिकीकरण होके विद्युतीकरण की तरह हम बढ़े हैं, और किस तरह से राजस्थान में एमएसपी पे खरीद हुई है।
जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार डबल इंजन की सरकार बनी, हमने गेहूं के एमएसपी पे 125 रुपए बोनस देके 2400 रुपए में खरीदी कर रहे हैं। ये क्या कांग्रेस पार्टी वाले बात करेंगे? बता तो दें 2014 में एमएसपी क्या थी और आज 1.5 से 2 गुना एमएसपी हो चुकी है। ये किसानों की बात करने वाले बता दें कृषि बजट कितना था? 22,000 करोड़, अब 1.25 लाख करोड़ कृषि बजट हो चुका है, जो 5 गुना बढ़ गया है। हम ये महंगाई की क्या बात करेंगे? महंगाई मैंने बताई दिया डबल डिजिट में थी। ये विद्वान प्रवक्ता है, इनसे पूछिए कि अगर ईएसआई पीएफ कटता है तो वो क्यों कटता है। आज एक रिपोर्ट है भारतीय सांख्यिकी विभाग की कि 10 सालों में 20 करोड़ से अधिक लोगों के ईएसआई और पीएफ कटे हैं, मतलब उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, उनको रोजगार मिला है। मुद्रा लोन योजना के तहत 46 करोड़ लोगों को ऋण दिया गया है, जिसमें से 8 करोड़ युवा हैं। स्टार्टअप किस तरह से डेवलप हुए हैं? कांग्रेस के समय में तो 400 स्टार्टअप थे, आज 1.25 लाख स्टार्टअप हो चुके हैं, 100 यूनिकॉर्न है। किस तरह से देश तरक्की कर रहा है पूरा विश्व जानता है। सबसे लोकप्रिय विश्व के अगर नेता है तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। लोग लाइन में खड़े हैं। आज हमारा पासपोर्ट इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि विदेशों में हमारा महत्व बढ़ गया है। आज आंतरिक सुरक्षा की बात कर लो, चाहे बाह्य सुरक्षा की, कोई हमारे ऊपर आंख उठा के नहीं देख सकता। हम घर में जाके मारते हैं। अगर सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे बालाकोट की बात हो, कोई भी बात हो, हमने एयर स्ट्राइक करके आतंकवादियों के ठिकानों को खत्म करने का काम किया है। 90% आतंकवाद को भारत से खत्म कर दिया है। उग्रवाद को भी हमने 70% तक कम कर दिया है। तो ये क्या बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता? इनके युवराज को ना तो विपक्ष का दर्जा मिला है कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में, और आने वाले समय में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके कांग्रेस पार्टी के ही नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर मिलिंद देवड़ा तक सब छोड़ के चले गए नवीन जिंदल तक। एक बड़ी लिस्ट है, 100 से अधिक प्रमुख नेता, 13 जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, 50 विधायक हैं, सांसद हैं। इनके नेता बड़े बड़े छोड़ के चले गए क्योंकि राहुल बाबा युवराज को ये सिंहासन देना चाहते थे, जो अपरिपक्व बालक है। अभी तक वो भारत की जनता को नहीं समझ पाए, समस्याओं को नहीं समझ पाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से उठे हुए व्यक्ति हैं, जिन्होंने गरीबों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का काम किया। चाहे हर घर नल से जल देने की बात हो, बताइए 14 करोड़ लोगों को भारत में नल से जल देने का हमने काम किया, जिसमें राजस्थान में 50 लाख परिवार इससे लाभान्वित हुए। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा लगता है बात करते तो 4000। एक तरफ यदि इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है, तो ये गठबंधन और एनडीए के बीच ये तो पूछ लीजिए इनसे कि इंडिया गठबंधन का नेता कौन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कौन है, हु इज अगेंस्ट मोदी जी, ये तो देखे चेहरा कौन है। आज ये चेहरा नहीं बता सकते क्योंकि ना राजस्थान की जनता और देश की जनता इन पे विश्वास हो चुकी है कांग्रेस पार्टी की। ना नीति है ना नियत है। ये सिर्फ विदेशों में जाके बुराई करते हैं, भारत की संस्कृति सभ्यता की बुराई करते हैं। ये प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारते हैं, किस तरह से भव्य मंदिर बना उसके निमंत्रण को नकारते हैं। तुष्टीकरण करने वाली सरकार रही है कांग्रेस पार्टियों की, और इन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। और इनके सोनिया गांधी, राहुल गांधी भ्रष्टाचार पे बेल पर बाहर हैं। ये क्या प्रियदर्शी जी बात करेंगे? आंकड़े इनके पास है नहीं। ठीक है शैलेंद्र जी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है राजस्थान की जनता कि हम किसी को ये कह दें कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। उन्होंने भी यात्राएं निकाली हैं, उनको भी अच्छा फीडबैक मिला, उन्होंने भी अपने न्याय पत्र में पॉइंट्स अच्छे रखे। देखिए जिस हिसाब से डेवलपमेंट होना चाहिए था, आज ये न्याय देने की बात करते हैं। आपको भारत की जनता ने 58 साल राज करने के लिए दिया। पिछली यूपीए सरकार 10 साल आपने भारत पर शासन किया, क्यों नहीं आपने न्याय दिलाया महिलाओं को? क्यों नहीं न्याय दे पाए किसानों को? क्यों नहीं न्याय दे पाए युवाओं को? जवाब लेंगे, आपने गरीबों का? ठीक है शैलेंद्र जी जवाब लेते हैं। प्रियदर्शी जी अपनी बात रखिएगा। महंगाई को कम किया, ये सिर्फ बातें करते हैं, इनको करना कुछ नहीं। इनका एक मैं एग्जांपल देता हूं। सेतु, अटल सेतु जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, इसकी प्लानिंग 1962 में की थी कांग्रेस ने। ठीक है, 32 साल में तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना पाए। उसके बाद 2006 में टेंडर निकाला और वो काम भी पूरा नहीं हुआ। मतलब 50 साल में ये प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सके, जिसको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से हमने। ठीक है शैलेंद्र जी, जवाब भी ले दीजिए, बोलते रहेंगे तो उत्तर नहीं आ पाएगा। ठीक है प्रियदर्शी जी अपनी बात रखिए थोड़ा जल्दी से। किया है कि ये बोलने, देखिए ये बोलेंगे, इनकी आदत खराब है। इस पार्टी में इनको ट्रेनिंग यही दी जाती है कि दूसरे को बोलने नहीं दिया जाए। अरे ये किस नारी शक्ति की बात बताओ ना, अब 2014 में एमएसपी क्या थी? बोलो सर थोड़ा सा समय बचा है, प्लीज उनका जवाब आ जाने दीजिए। जवाब तथ्यों पर किस नारी शक्ति की बार बार दुआई दे रहे हैं? नारी शक्ति वंदन, इनका जीवन उदाहरण तो आप देख लीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया को देख लीजिएगा, इनके टिकट वितरण में देख लीजिएगा, इनके विधानसभा के टिकट को देख लीजिए। शैलेंद्र जी प्लीज। देखिए इनकी जो बौखलाहट है वो बौखलाहट बदलाव का संकेत दे रही है। संकेत ये है जो 12 लोकसभा सीटों पे जो चुनाव हो रहे हैं वो इनको बता रहे हैं। इनके जो रुझान आ रहे हैं, ये कुछ भी जो संवैधानिक संस्थाओं का ये जो अपने पक्ष के अंदर जो ये उपयोग कर रहे थे वो जनता देख रही है। जनता ने अच्छी तरीके से देख लिया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक बेसिक मुद्दा पकड़ा है, वो पकड़ा है संविधान को बताना है। वो उस देश को अच्छी तरीके से पता है। जब नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ था, उस दिन श्री गणेश हुआ था, उस दिन सबसे पहले इसी सरकार ने
ऐसा पहली बार देखा गया है कि दो दो संविधान बने जिसके अंदर कुछ शब्द बने हुए थे, कुछ शब्द गया थे। इन्होंने समाजवाद शब्द हटा दिया, धर्मनिरपेक्ष शब्द हटा दिया और उसकी कॉपियां वितरित कर दी। बाद में इन्होंने कह दिया ये तो पुरानी कॉपी नई कॉपी है। तो अब जो जिनकी इतना दुस्साहस करने की हिम्मत हो सकती है, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये मन की बात तो करते हैं परंतु जनता के हित की बात नहीं करते हैं। आज आप देख लीजिए 12 क्षेत्रों के अंदर आज 12 लोकसभा क्षेत्रों में आज चुनाव हुआ है। 12 में से 12 ये हारेंगे। किसान इनको आईना दिखाने को बैठे हैं, युवा वर्ग इनको इलाज करने के लिए तत्पर है, युवा वर्ग इनके लिए इलाज में है। आप कितना ही ठीक है। चलिए प्रदर्शी जी, मुझे लगता है 12 में से 12 यदि कांग्रेस लेके जा रही है, बड़ा दावा है। वाकई में जब नतीजे आएंगे ना, तो ये आकलन करने हम और आप फिर एक बार बैठेंगे, निश्चित तौर पर उस दिन बैठेंगे और हम बात करेंगे कि वाकई एक बड़ा परिवर्तन हुआ या नहीं। फिलहाल समय हो गया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो राजस्थान का रण है और प्रथम चरण का जो मतदान है वो लगातार जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। आपको बता दें कि 25 में से 12 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, कांटे की टक्कर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब अपने अपने दावे, कांग्रेस ने तो ये तक दावा किया कि पूरी की 12 सीटें इस प्रथम चरण की हम लेकर जाएंगे। क्या वाकई ऐसा होगा? ये निर्णय जनता जनार्दन का है, आने वाले समय में देखेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।